तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे तो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, अध्यात्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, 3 देव को ये तीनों जावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। अब न जाना सतलोक में से बहुत दूर है। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों ब्राह्मणों ऋषियों को बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने तप किया। तो उस तप को ये भी करने लगे साथ में हठ योग, और ओम नाम ले लिया वेदों से, दोनों का खिचड़ी बना ली, दोनों को मिलाकर लगे साधना करने। तो इससे क्या होता है? हठ योग और ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। वहां गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है। और जो हठ योग है, इससे सिद्धियां आ जाती है। उस चुनक ऋषि ने परमात्मा प्राप्ति अर्थ अपना समर्पित हो गया, हजारों वर्षों तक बैठा रहा, शोक का कांटा हो गया। अब परमात्मा तो मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने, इसलिए वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखा जाता है, ऊपर सिंहासन में एक गुम्मट के अंदर बैठा है और राजा जैसा देखने योग्य नर आकार है। वहां से चलकर आता है सहशरीर और हमें ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, एक कवि की तरह आचरण करता है, वो परमात्मा वेदों में लिखा है। लेकिन इनकी जो सोच बनी रही, इन्होंने पाया नहीं भगवान, इसलिए इन्होंने अपनी अनुभव से लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका प्रकाश प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे? तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है, सूर्य ने निराकार। बताओ कितना बुद्धिमान, हर आंखें हैं उसके, अंधा दे सकता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा ज्ञान कि सूर्य तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोशनी है मालिक की। इन ऋषियों ने, कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया, अंत कह दिया निराकार। खोजते खोजते थक गए, लास्ट में कह दिया बेचून, क्यों? तो निराकार है। तो इन्होंने अपने उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये इन ऋषियों का अनुभव है। जैसा इन्होंने वेदों को समझा और फिर उस जो इन्होंने अपना अनुभव भक्ति से किया, वो सारा उसके अंदर लिखा। जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है, इस कलयुगी महर्षि दानंद का अनुभव ये बताता परमात्मा निराकार, और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती। थे लोगों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे।
इनको परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता। उसको इंग्लिश भाषा नहीं आती है तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, अनमुनशान की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे। वो क्यों तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। वेद बताई उसके बारे में रहे। कबीर साहब कहा करते वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है उस ज्ञान का, उस वेद का जो जिससे परमात्मा मिले। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कबीर वाणी के माध्यम से। अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठयोग किया। जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था। ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें। और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख कर। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो एक। और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में एक अश्वमेध यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये चक्रवर्ती, मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था। अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्षौणी लिखा है, अब अक्षौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्षौणी का। तो 72 अक्षौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब राजा उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिकों, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानधाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं। ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में। रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन युग काल है और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई अभिमान हो गया राजा को, इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेर कंगले, कंगाल तेरे दाने खाने को नहीं,
और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों सात बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरा बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और न सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा, वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18-18 करोड़ की समझ लो, 18-18 अक्षौणी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पूतली, 4 एटम बम, परमाणु बम। वचन से, वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पूतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम ने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम ने 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया। बता के शर्मदर्द था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का, संत ऋषि का अपना काम है, उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे, और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 अक्षौणी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यो चुनक ऋषिश्वर एक खा गया। यो काल रूप में काल है, ये ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। और फिर दूसरी बात कही है कि दुर्वासा ऋषि थे, ऐसे ही हठ योग करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली ओम नाम के जाप करके, और उसने द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया। यादव ने उसके साथ मजाक कर दिया। और श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा जी अध्यात्म गुरु, संदीपनी उनका ज्ञान गुरु थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते हैं। अध्यात्म गुरु उनके दुर्वासा जी थे। वो बैठ गया बनी में, गांव से बाहर छोटा जंगल होता था उसको बनी कहते थे, नगर से बाहर। बच्चों ने मजाक कर दिया, कहते हैं दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य की सारी जानता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने जाके, बच्चे तो कहते पूरे लोग हो रहे थे, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध भी उत्पन्न हो रहा था, फिर भी बकवाद किसी समय में भी आ जाती है। तो उन्होंने जाकर क्या कहा कि ऋषि जी
एक तो उसका नकली पति बना लिया और प्रद्युम्न को एक गर्भवती औरत का सांग कर लिया। आगे पेट पे कढ़ाई बांध ली छोटी सी, छौंक छांक लान की हुआ कर, ऊपर के कपड़े गुद्दड़ सा बांध दिया, नरम नरम हाथ लाके देख लिया तो कदे सीधी कढ़ाई का ना लागे कपड़े का, उस लोहे की के ऊपर लोगड़ सी बांध के, यानी पूरा सांग बना के ले गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी इनका गणे दिन में यानी बहुत दिनों के बाद परमात्मा ने आस की है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की। सुना है आप बहुत विद्वान पुरुष हैं, भूत भविष्य की बता देते हैं। अब ऋषि ने देखा अपनी दूरबीन ला के, वो तो कढ़ाया बांध रहे थे, कढ़ाई लोहे का कढ़ाया। तो गुस्से में आके कहने लगा कि इस गर्भ से यादों का नाश होगा तुम्हारा। अब वो डर के करी लाल आंख निकाला चमटा, बालक भाग लिया, भाई बात बिगड़ गई। बड़े बुजुर्गों ने पता लगा कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। बच्चों ने मजाक कर दी, श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा जी से प्रार्थना करो जा करके। तो दुर्वासा जी ने कह दिया मैंने जो वचन निकाल दिया वापस नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक सकता इसको, जाओ अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या समाधान बताया कि सांप के नाश करने का, कि इस सभी जो कपड़े थे यूज किए थे स्वांग बनाने में उन्हें जला दो, और जो कढ़ाया है, कढ़ाया जो लोहे का, उसको घिसा घिसा के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो। ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसरी, क्योंकि इससे नाश होना है। अब देखो पुणात्मा, इस एक कथा से कितनी शिक्षा मिलेगी अपने को। हम ये मानते रहे हैं कि जैसे हमारे धार्मिक गुरु बताया करते थे कि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सब पापों का नाश कर सकते हैं, सब साप को मोक्ष कर सकते हैं। ये अपने साप नाश नहीं कर सके, हमारा कैसे कर देंगे। जैसे नारद जी ने साप दिया था श्री विष्णु जी को, क्या उसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है, एक तो भी अपने पत्नी के वियोग में आजीवन दुख पावेगा। उसी साप वो श्री विष्णु जी श्री कृष्ण श्री राम रूप में जन्मे और सारी उम्र वो दुख भोगना पड़ा, वो काट कैसे सके। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के यादव कुल को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तुम्हारा नाश इस कढ़ाई से होगा, ये गर्भ से। अब श्री कृष्ण जी ने समाधान भी बता दिया कि इसको घिसा कर डाल दो जमुना में। उन्होंने सारा काम कर दिया, जमुना में डाल दिया घिसा घिसा कर कति चूरा बना के। और एक कड़े होते हैं दो साइड में छोटे छोटे कड़े लोहे के ऐसे, तो उन वो कड़े घिसाण की ड्यूटी ला दी एक व्यक्ति की, एक एक की। तो एक ने तो घिसा घिसू दिया, एक ने सोची कि सारा ये तो कढ़ाया घिस लिया, वो आलसी सा था, उसने थोड़ा बहुत घिसाया घिसाया बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया जमुना में। वो घिसा कर जमुना में डालना था, उन्हें सोची कौन देखा कर देने का, उसने वो वैसे डाल दिया। वो किसी मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, चमकीला सा था। वह मछली पकड़ ली एक मछियारे ने, और वो शिकारी भी था, ये मांसाहारी, फिर सारे काम करे, मछली ठा जाओ तो खरगोश। वो कौन था, वो सुग्रीव का भाई बाली था, जो श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को वृक्ष की ओट लेकर धोखे मारा था। तब उसने कहा था भगवान आप तो परिचित हो विधान से, आपने सामने आना था, जो सूरवीर था तो आप अलग ऐसे धोखे से क्यों मारा, तेने बदला देना पड़ेगा मेरा। तो उसने कहा था भाई ठीक है, तेरा बदला द्वापर युग में दूंगा। अब वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, पारधी बना, और उसने वह मछली पकड़ ली। वो मछली काटी तो उसमें चमकीली वस्तु पाई। लोहार सुनार दोनों को देखा, सुनार तो कहने लगा भी ये तो कोई इस्पात अच्छा है, इस्पात है, ले जा लोहार के पास। लोहार के पास ले गया, नो बोला भी, लोहार बोला भी बहुत अच्छा इस्पात है, तो इसका क्या बनवाना चाहता है। शिकारी ने कहा कि तू मेरे इस तीर का एरो बना दे, मेरे बाण का आगे का हिस्सा बना दे। उसने विषाक्त करके जहर में बुझा के और वो तीर का अगला हिस्सा बना दिया।
अब उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि कल यादव कुल का नाश होगा, और उधर से श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, इसने घिसा घिसूगा खत्म कर दो, कपड़ों को जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी श्राप मुक्त। अब सब निश्चिंत हो गए, भाई बड़ी बढ़िया विधि बताई। अब दुर्वासा तो श्राप देकर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद यो बीज उगना ही था श्राप का, अब वो फलीभूत होना था। नगरी में आपस में झगड़े, जवान हत्याएं, अपने आप मृत्यु होने लगी। तो ऐसे उपद्रव जब होते थे तो उस नगर के लोग संत ऋषि गुरुओं के पास जाते थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल का गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। अब श्री कृष्ण के पास फिर गया, सारे मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि हे भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, शर्म लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है कट लट्ठम लट्ठा हो मार डालते, हत्याएं होने लगी, ये क्या कारण है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि दुर्वासा का श्राप भाई फलीभूत होने जा रहा है। अब सब भयभूत हो गए कि भगवान फिर अब क्या होगा, इसका कोई समाधान बताओ। गुरुओं से ही पूछते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी में प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां स्नान करो, सारे नर यादव यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाकर स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाओगे तुम। अब इस डर के मारे सभी यादव 56 करोड़ थे उसमें 56 करोड़ की जनसंख्या थी यादवों की द्वारका के अंदर। तो उन्होंने सब अपने नवजात लड़कों को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप ना रह जा। और वहां पहुंच गए प्रभास क्षेत्र में, जमुना के किनारे। उधर से क्या देखो, अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं हम ये सोचें ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये हमारी बालक बुद्धि होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन नास्तिक लोगों ने भगवान से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता, तो अध्यात्म मार्ग वो समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। उधर से क्या हुआ कि वो जो कण लोहे के घिसा घिसा कर कढ़ाई के डाले थे पानी में, उस किनारे पर पड़ गए और वो एक घास उग गया पठेरे जैसा, सरकंडे जैसा, और इतने तीखे पत्ते जैसे आपने कुसा देखी हो। हमारा तो खूब अनुभव है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो वह इतनी तेज पत्ती होती, पतली पतली पत्ती होती है, उंगली का जरा सी लपेटा लग जा रहे से काट दे, वो आधी काट देती उंगली को, इतनी तेज पत्ते होते, घास होता है बिल्कुल। और वो उससे भी तेज पत्तों का घास उग गया। अब पहले तो वो स्नान करके आवे, सारे पहले जमुना में नहावे फिर बाहर निकल के आवे। आती उनकी दुश्मनी हो ही रही थी एक दूसरे से, और उसे तू क्या बोला था मुझे उस दिन, तू क्या बोला था, ऐसे गुट्टम गुट्टा। फिर वो घास निकाल ले और वो मारे एक दूसरे के, वो तलवार का काम करने लग गया, गर्दन लाते ही गर्दन कट जा, टुकड़े टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। वहां पर गए थे सांप नाश कराने, हो गया यादवों का नाश। श्री कृष्ण के उस समाधान से, श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उस विधान सांप नाश की विधि के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। पुण्यात्माओं ये ज्ञान समझना पड़ेगा। हमने जिनको हम भगवान मान रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, आपकी रक्षा कैसे कर देंगे। वो सांपनाश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम पावर नहीं थे, वो कंप्लीट गॉड नहीं थे। और कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। ये हमारे सारे शराप भी नाश करेगा, सांप भी नाश करेगा, और प्रारब्ध के अंदर आए हुए पाप भी नाश करेगा। क्योंकि आज कोई दुखी है अपने प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत में लिखे हुए पापों के कारण दुख है उसको, और सुखी है उसके सुख है, पुण्य है उसके उनके कारण सुख है। अब पुण्य से सुख, पाप से दुख हो गया, और उसका समाधान के लिए किसी संत ऋषि के पास जाते हैं। पहले तो जंतर मंत्र बताता जैसे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, लेकिन उनसे कुछ होना जाना है ही नहीं।
तो फिर वो लास्ट में कह देते ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे तो भोगने ही पड़ेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भक्ति कर लो, साधना करते रहो, जो हम बताते हैं भविष्य में ये दुख नहीं होंगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसका कारण कोई बता दे कि पीड़ा है तुझे, तो आपके कोई कांटा लगा है अंदर, गुप्त है वो कांटा, तो निकलेगा नहीं। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए जूते ना उतारना, और जूते निकालने से तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा थी। अब वो पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूते मत निकालना, तो फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा, उस डर से कि भगवान कहीं फिर से ना वो पीड़ा ना आ जा। तो ऐसे ही जो आज दुखी हैं और उनके वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं, जब तक वो कांटे नहीं निकलेंगे वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी भक्ति कर लेगा जिसका टेंशन हो रही है, उसकी तो वो तो उसकी भक्ति करे है जो उसके लिए काम अड़ा खड़ा है, या कोई बीमार है वो तो उसकी भक्ति करेगा मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो इस भक्ति से, मालिक की भक्ति से, इस परमात्मा कबीर साहिब की कृपा से आपके प्रारब्ध के नाश, कर्म भी नाश होंगे, तभी तो आपको सुख होगा, तभी भक्ति में रुचि बढ़ेगी इंसान की। हाँ भाई बड़ी दया करी और ये भगवान कहीं फिर भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तो फिर हे परमात्मा कहते फिर वो कहर फिर ना टूट जा, इस डर से फिर आजीवन भक्ति करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो सारे के सारे यादव मर गए, कट के आपस में लड़ लड़ के कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव वहां रुद्र की कीच माचगी, यानी गारा बन गई, उनके इतना खून बह गया। अब कृष्ण जी निकले, फिर वहां से चले अपने घर से। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो शेष बचे हुए थे यादव, जो मरे नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ तो बचेंगे जो उन और मार दिए, तो कुछ बचे हुए थे, अभी मरे नहीं थे, कंप्लीट नाश नहीं हुआ था। कहते हैं श्री कृष्ण ने वो पठेरा पाट दिया, सरकंडे उनके मूसल बन गए, मूसल वो उठाकर शेष बचे हुए यादों को उसने खुद मारा अपने हाथ से, और फिर वो जा लेटा एक वृक्ष के नीचे। अपने आत्मा विचार करो, वो वृक्ष के नीचे जा लेटा, उसके पैर, उनके पैर में एक पद्म था, चमकीली वस्तु थी, नेचुरल, कुदरती, क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था। शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट कैसे, तलवार सामने दिखाई देता। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यू भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, तो श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझावा। श्री कृष्ण जी कर रहे चिल्लाए मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा राजन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब उस शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं हम इन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी औरों को अपने पाप को भी भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे? इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से।
और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। कहते दुर्वासा कोपे, यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करें, कितना नाश हो गया। 56 करोड़िया दो मर गए कट के, और रुद्र की कीच होगी यानी गारा माच की। 56 करोड़ आदमी, एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझने आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने से, जिनको हम मैं ऋषि माना करते, एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है और फेंकें क्या ये यही फेंकेंगे हैं? तो श्राप दे दिया। कहते हैं दुर्वासा कोपे तहां, कोपे माने क्रोधित हुए और समझने आई नीच। तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है? और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे न दूर तो धूने दाने लाकर, और कुत्ती बोल रहा नहीं, इन्हों सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर जीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये बो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े मैं ऋषि और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे वो सिद्धियों से, तो हठ योग से तो सिद्धि आ गई। तो उन सिद्धि से इसने चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए। ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं। तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने ठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के क्रम में फिर ये नरे क्रम फोड़े कि शिकार खेल रहे, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को जनता जनों को मरवा देते थे, 20-20 30-30 खड़े इकट्ठे करके। तो सारे क्रम बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा? जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये, इनका खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे। और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है